अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब देखने जा रही है। नज़रें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं और शायद एक मरतबा फिर ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी सूबाई हुकूमतें बहाल करने के लिए देख रही है। इसी हवाले से उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब कर ली हैं और उसकी वजह क्या है, आज एक ख़बर टीवी चैनल्स के ऊपर चली और वो ख़बर ये है कि जो दोनों सूबाई स्पीकर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक पटिशन तैयार कर ली गई है। जी हाँ, और वो पटिशन क्या है? पटिशन ये है कि जी देखें जी, वो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो इसलिए जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। तो अब ये पटिशन तैयार कर ली गई है और वो फ़ाइल की जाएगी। जैसे ही मुज़ाकराती अमल में अगर कहीं डेडलॉक पैदा हुआ, कोई इसमें अगर ताख़ीर हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का ये मौक़िफ़ है कि जी देखें जी, वो जो हुकूमत है वो तो मुंतखब लोगों को ही मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी उनका कहना है कि जो निगरान सेटअप है वो इतना तवील नहीं हो सकता। तो भाई, अगर इतना ही आपको मुंतखब लोगों का ख़्याल था तो फिर आपने ये असम्बलीज़ तहलील क्यों की? इसकी वजूहात क्या हैं? तो फिर इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को सबसे पहले ये मानना चाहिए कि उनसे एक ब्लंडर हुआ है और उन्होंने जो पार्लिमान है उसकी बेतौकीरी की है, आवाम का जो मैंडेट है उसकी बेतौकीरी की है। क्योंकि अवाम ने तो 5 साल का वोट दिया था। 5 साल के लिए सूबाई असम्बलीज़ के जो अरकान थे, MPs थे, अरकान सूबाई असम्बली थे, उनको मुंतखब किया गया था। लेकिन उन्होंने फिर दोनों असम्बली दी तहलील कर दी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, और फिर इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया और फिर जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग चली, तो अब दोबारा से असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ये सोच विचार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अंदर पाई जाती है। इसके हवाले से अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है और बिलखुसूस जब ये पटिशन फ़ाइल की जाएगी तो क्या उसका फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल करने के लिए पटिशन फ़ाइल की जाती है तो फिर यहाँ पे बेंच कंपोजिशन क्या होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल कोई फुल कोर्ट बैठने जा रहा है, या वही 3 रुकनी बेंच जिसके बारे में ये राय हमेशा से रही कि जी ये हम ख्याल बेंच है और यही इस केस को सुनेगा? लेकिन असल और अहम सवाल जो इस पूरी सूरत हाल में वो ये है कि अब दोनों सूबाई असम्बलीज़ को बहाल कैसे किया जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। मिसाल के तौर के ऊपर जो इस्तीफ़े दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अरकान की जानिब से, उनको एक मुनासिब प्रोसेस के तहत जो मुकम्मल प्रोसेस था उसको अडॉप्ट किया गया और फिर वो प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद वो तमाम इस्तीफ़े जो है वो मंजूर हुए, अदालतों से भी रुजू किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का यह मौक़िफ़ था कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जो रुजू किया PTI ने, लेकिन फिर वहाँ पे जब उनको रिलीफ़ नहीं मिला, हाई कोर्ट से रुजू किया गया, वहाँ से भी रिलीफ़ नहीं मिला, तो फिर जब इस्तीफ़े मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने फिर एक नया मौक़िफ़ शुरू कर दिया कि जी वो इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं, उनको रोका जाए। तो अब एक तरफ इस्तीफ़े कभी मंजूर किए जाएं, कभी ना मंजूर किए जाएं, फिर असम्बलीज़ जो हैं वो हमने तहलील कर दी हैं, इलेक्शन करवाए जाएं, और अब कि जी वो असम्बलीज़ को दोबारा बहाल कर दिया जाए। तो ये इस तरह की जो सियासत के अंदर जो एक अवामी मैंडेट के साथ मजाक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ से, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था और यही डिबेट स्टार्ट में चल रही थी कि आप असम्बलीज़ तहलील क्यों कर रहे हैं। जो वोटर है उसने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया है, आपको वोट दिया है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। हत्ता कि चौधरी परवेज़ इलाही भी किसी जगह पे ये इजहार कर चुके हैं इस बात का कि जी असम्बलीज़ को अपनी मुद्दत, बिलखुसूस पंजाब असम्बली को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और ये भी कहा गया जी कि वो दबाव में आके कहा गया। और फिर उसके बाद ये बात भी की गई इमरान खान की जानिब से कि जी वो मैंने तो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर असम्बलियाँ तहलील की थी। तो अब सवाल ये है कि वो असम्बलीज़ जो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर तहलील हुई, अब आप उनको दोबारा बहाल क्यों करवाना चाहते हैं? इसकी क्या रीज़निंग है? इसके ऊपर बहरहाल
अब एक नई डिबेट चल निकली है, नई बहस चल निकली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब क्यों उनका रवैया जो है वो इस तरह से गैर जमहूरी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार भी किया गया किसी जगह के ऊपर कि जी हमें कौमी असम्बली में भी दोबारा आने दिया जाए। आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा जी कि ये जो असम्बली है ये चोरों की असम्बली है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते, हम इस असम्बली में नहीं जाते। लॉन्ग मार्च किए गए और बड़े बड़े ड्रामे किए गए। लेकिन अब ये राय भी दी जा रही है, इस ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है कि जी वो हमें असम्बली में वापस लाया जाए। अच्छा, इसका बड़ा ही टेक्निकल तरीके से इस ख्वाहिश का इजहार एक और तरीके से भी किया जा रहा है। वो ये है कि देखें जी, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीका ये है कि जी 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो अब 2/3 अक्सरियत कैसी होगी? PTI को वापस लाया जाए। तो फिर कल तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा भी आ सकता है कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन भी हमें दें। फिर कल कोई और मुतालबा भी आ सकता है। तो यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं और वो जो सियासी गलतियां हैं उनको वो सुधारना चाह रही है। लेकिन फिर सवाल वही है जो डे फर्स्ट से, जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क में शुरू हुआ उस वक्त से ही ये डिबेट चल रही है कि सियासी मकासद का जो हसूल है उसके लिए जुडिशरी क्यों इस्तेमाल हो, अदलिया क्यों इस्तेमाल हो। तो पूरा बैकग्राउंड है आर्टिकल 63A जिस पे ये कहा गया जी कि आइन को रीराइट किया गया, जुडिशरी का फ़ोरम यहाँ से रुजू किया गया, असम्बलियाँ तहलील हुई, एक सियासी फ़ैसला था, इसके पीछे सियासी मकासद थे। लेकिन फिर जब वो सियासी मकासद हल नहीं हुए तो उन मकासद को हल करने के लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। फिर उस पर भी बात नहीं बनी तो अब अच्छा ठीक है जी असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जाएँ, फिर दोबारा वही अदलिया, वही जुडिशरी। तो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जुडिशरी को अपने सियासी मकासद के लिए यूज़ करना चाह रही है। और यही इख्तलाफ जुडिशरी के अंदर भी मौजूद है कि अदलिया को जो सियासी मकासद का हक़ हसूल हैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना चाहिए, और जो सियासी मकासद हैं उसके हसूल के लिए एक टूल के तौर के ऊपर अदलिया को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब बहरहाल एक नई बहस जन्म ले रही है कि अगर दोनों असम्बलीज़ को बहाल करने के हवाले से जो प्रोसेस है फिर वो क्या होगा। बाई इलेक्शंस के हवाले से भी बड़ी बातें हुई कि जी बाई इलेक्शंस भी हो गए और इस पूरे प्रोसेस में अब ये सिलसिला किस तरफ जाएगा, बात कहाँ पहुँचेगी। एक पटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये आ चुकी है कि जी इमरान खान ये स्टेटमेंट दे चुके हैं TV चैनल के ऊपर कि जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर उन्होंने असम्बलीज़ तहलील की थी, तो इसलिए उन असम्बलियों को बहाल किया जाए। यही सवाल उस 9 मेंबर बेंच में शामिल जस्टिस अतर मंजला की जानिब से भी किया गया था कि हमें ये देखना चाहिए कि असम्बलीज़ तहलील क्यों की गई, उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।